हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम करेंगे क्लास 8 की हिंदी की कार्यपत्रक 20, जिसमें आपका जहाँ पहिया है चैप्टर कंटिन्यू हो रहा है। तो चलो इसे स्टार्ट करते हैं। फातिमा एक माध्यमिक स्कूल में पढ़ाती है और उन्हें साइकिल चलाने का ऐसा चाव है कि हर शाम आधा घंटा के लिए किराए पर साइकिल लेती है। फातिमा एक प्राइमरी स्कूल की टीचर है, माध्यमिक मतलब प्राइमरी स्कूल की टीचर, और उन्हें साइकिल चलाने का बहुत शौक है। इतना शौक है कि वह हर शाम आधा घंटे के लिए साइकिल को किराए पर लेती है। अब किराए पर लेते तो इसका मतलब ये है कि उनके पास इतने पैसे नहीं है कि वो साइकिल खरीदे। तो अब देखो नेक्स्ट लाइन में यही लिखा है, एक नई साइकिल खरीदने की उनकी हैसियत नहीं है। हैसियत का मतलब औकात। एक नई साइकिल खरीदे इतनी उनकी औकात नहीं है। फातिमा ने बताया कि साइकिल चलाने में एक खास तरह की आज़ादी है, हमें किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। मैं कभी इसे नहीं छोड़ूंगी। फिर वह कहती है कि फातिमा बताती है कि जब मैं साइकिल चलाती हूँ ना तो एक अलग टाइप की आज़ादी फील होती है। वह किसी पर निर्भर नहीं रहती। अगर उन्हें कहीं जाना है तो उन्हें किसी पर निर्भर रहने की ज़रूरत नहीं है। वो अपनी साइकिल उठाती है और कहीं पे भी चली जाती हैं। फिर वह कहती है मैं इसे कभी नहीं छोड़ूंगी, मतलब मैं कभी साइकिल चलाना नहीं छोड़ूंगी। जमीला, फातिमा और उनकी मित्र अफकनी, मतलब जो जमीला है, फातिमा तो हम जिनके बारे में पढ़ रहे हैं, और उनकी मित्र अफगानी, ये दो इनकी मित्र हैं। इन सबकी उम्र 20 वर्ष के आसपास है। ये सारी लड़कियों, इन तीनों लड़कियों की उम्र 20 वर्ष है। उन्होंने अपने समुदाय के अनेक युवतियों को साइकिल चलाना सिखाया है। ये सिर्फ खुद ही साइकिल नहीं चलाती हैं, बल्कि अपनी कम्युनिटी, समुदाय मतलब कम्युनिटी की और भी लड़कियों को साइकिल चलाना सिखा दिया है। इस जिले में साइकिल की धूम मची हुई थी। इसकी प्रशंसकों में हैं महिला खेतीहर मजदूर, पत्थर खादानों में मजदूरी करने वाली औरतें और गांव में काम करने वाली नर्सें, बालवाड़ी और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, बेशकीमती पत्थरों को तराशने में लगी औरतें और स्कूल की अध्यापिकाएं भी साइकिल को जमकर इस्तेमाल कर रही हैं। ग्राम सेविकाएं और दोपहर का भोजन पहुंचाने वाली औरतें भी पीछे नहीं थी। इस पैराग्राफ में बेसिकली आपको ये बताया गया है कि कौन कौन सी औरतें थी जो साइकिल चलाती थी। तो स्कूल की अध्यापिकाएं, मजदूर और जो बेशकीमती पत्थरों को जो तराशती थी वो औरतें। अभी तक जो भी मजदूर और वो सब है, ये सारी फीमेल औरतें ही थी जिन्होंने अभी तक प्रोत्साहन किया है साइकिल का। सबसे बड़ी संख्या उन लोगों की है जो अभी नवसाक्षर हुई हैं। जिस किसी नवसाक्षर अथवा नई नई साइकिल चलाने वाली महिला से मैंने बातचीत की है, उसने साइकिल चलाने और अपनी व्यक्तिगत आज़ादी के बीच एक सीधा संबंध बताया है। तो जो फातिमा है वो कहती है कि सबसे ज़्यादा संख्या उन लोगों की थी जिन्होंने अभी अभी साइकिल चलाना सीखी है, और जिनसे भी मैंने बात करी है, जो भी नई नई साइकिल चलाने वाली हैं, उनसे जिनसे भी मैंने बात करी है, उन सब ने अपनी आज़ादी के साइकिल और अपने आज़ादी के बीच एक सीधा संबंध बताया है। साइकिल आंदोलन की एक अगुआ का कहना है, मुख्य बात यह है कि इस आंदोलन ने महिलाओं को बहुत आत्मविश्वास प्रदान किया है। अगुआ का अर्थ है आगे चलने वाला। वह कहते हैं कि इस आंदोलन की मुख्य बात यह है कि इस आंदोलन के द्वारा महिलाओं में आत्मविश्वास आया है। महत्वपूर्ण यह है कि इसने पुरुषों पर उनकी निर्भरता को कम कर दी है। अब हम प्राय देखते हैं कि कोई औरत अपनी साइकिल पर 4 किलोमीटर तक की दूरी आसानी से तय कर पानी लाने जाती है। पहले औरतें निर्भर रहती थी आदमियों पर, उन्हें कोई भी सामान चाहिए होता था तो आदमी ला के देते थे। पर अब जो अगुआ है वो ये कह रही है, अब हम ये देखते हैं कि कोई भी औरत साइकिल उठाती है और 4 किलोमीटर दूरी तय करके पानी ले आती है। कभी कभी साथ में उसके बच्चे भी होते हैं। यहाँ तक कि साइकिल से दूसरे स्थानों के सामान ढोने की व्यवस्था भी खुद ही की जा सकती है। कभी उनके साथ उनके बच्चे भी होते हैं। और फिर यहाँ पे उसके साइकिल आंदोलन के फ़ायदे बता रखे हैं। ये पैराग्राफ इसलिए इम्पोर्टेंट भी है, ठीक है। लेकिन यकीन मानिए, जब इन्होंने साइकिल चलाना शुरू किया तो इन पर लोगों ने जमकर प्रहार किया, जिसे इन्हें झेलना पड़ा। अब कोई भी आंदोलन होता है या कोई भी महिला कोई भी स्टेप उठाती है एक पॉजिटिव इम्पैक्ट की तरफ, तो उस पर कोई ना कोई प्रहार ज़रूर होता है। मतलब लोग गंदी गंदी बातें करते हैं और
लोग बोलते हैं अरे ये साइकिल चला रही है, ये औरत है, ऐसे करके। तो ये भी यही कह रही है कि लोगों ने गंदी गंदी टिप्पणियाँ की, गंदी गंदी टिप्पणियों की गई, लेकिन धीरे धीरे साइकिल चलाने को सामाजिक स्वीकृति मिली, इसलिए महिलाओं ने इसे अपना लिया। तो यहाँ पर हमारा आज की वर्कशीट ख़त्म होती है और अब हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, पुडुकोट्टई जिले में साइकिल का इस्तेमाल कौन कौन सी महिला करती थी। ये हमने अभी ऊपर पढ़ा था और मैंने बताया भी था कि ये इस पैराग्राफ में बताया गया कि कौन सी महिलाएं यूज़ करती है। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो ये रहा उत्तर नंबर 1। ये आपके वर्कशीट में भी आप चाहो तो ऊपर से उतार सकते हो, पर ये मैंने आपका आंसर शॉर्ट करके लिखा है। जिले में मजदूरी करने वाली औरतें, गांव की नर्सें, स्कूल की अध्यापिकाएं, ग्राम की सेविका, बेशकीमती पत्थरों को जांचने वाली औरतें और बालवाड़ी यहाँ पे और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता साइकिल के इस्तेमाल करती थी। तो उधर जिले में कौन कौन सी औरतें इस्तेमाल करती थी साइकिल? मजदूरी करने वाली औरतें, गांव की नर्स, स्कूल की अध्यापिका, ग्राम की सेविका, बेशकीमती पत्थरों को जांचने वाली औरत, बालवाड़ी और आंगनबाड़ी के कार्यकर्ता, और ये सभी साइकिल का इस्तेमाल करते थे। अब क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं अपना। आपके अनुसार महिलाओं ने साइकिल चलाने और अपनी व्यक्तिगत आज़ादी के बीच एक सीधा संबंध क्या बताया होगा? ये होगा क्यों बताया होगा, ठीक है। तो हमें यह बताना है कि महिलाओं ने साइकिल चलाने और अपने व्यक्तिगत आज़ादी के बीच में एक सीधा संबंध क्यों बताया होगा। तो इसका आंसर चलिए देखते हैं। महिलाओं ने साइकिल चलाने और अपनी व्यक्तिगत आज़ादी के बीच एक सीधा संबंध इसलिए देखा होगा क्योंकि अब वह महसूस कर पाती होंगी कि वह अब किसी चार दीवारी में बंद नहीं बल्कि एक खुले आसमान के नीचे जी रही हैं और वह अपनी मर्जी से कहीं पर भी जा सकती हैं। उन्हें किसी पर निर्भर होने की आवश्यकता नहीं है। तो हमें ये बताना था कि उन्हें आज़ादी जैसा फील क्यों हो रहा था। ये इसलिए फील हो पा रहा था क्योंकि तब वो हमेशा पुरुषों पर रहती थी, निर्भर रहती थी। उन्हें कोई भी काम करना होता, कोई भी सामान चाहिए होता था तो उन्हें पुरुष ला कर देते थे। अब वह साइकिल उठाती और खुद ही ले आती बाहर से। तो वह यही कह रहे हैं कि वह खुले आसमान में जी रही हैं, वह ऐसा महसूस कर पाती होंगी क्योंकि अब वह चार दीवारी में बंद नहीं है, वह अपना काम खुद कर सकती हैं, अपनी मर्जी से कहीं पर भी जा सकती हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, पुडुकोट्टई की महिलाओं में साइकिल चलाने की आत्मविश्वास व आत्मनिर्भरता कैसे आए होंगे, कल्पना कर बताइए। तो चलिए इसका आंसर देखें। पुडुकोट्टई की महिलाओं में साइकिल चलाने से आत्मविश्वास व आत्मनिर्भरता इस प्रकार आया होगा। उन्होंने जब से साइकिल चलाना शुरू किया है वह अपने किसी भी काम के लिए पुरुषों पर निर्भर नहीं है। वही बात जो अभी आपको पहले क्वेश्चन में समझाई थी कि वह अब जब से उन्होंने साइकिल चलाना शुरू करा है वो अपना काम खुद कर सकती है। उन्हें कुछ लाना है बाजार से तो वह खुद जाकर ला सकती हैं। अब वह अपने काम खुद कर सकती हैं और इसी प्रकार जब वह अपने पर निर्भर होंगी और अपना काम खुद ही करेंगी तो उनमें आत्मविश्वास बढ़ेगा। इसमें हमें क्वेश्चन में 2 चीज़ें पूछी गई थी, आत्मविश्वास व आत्मनिर्भरता। तो आत्मविश्वास तो तब बढ़ जाएगा जब वो खुद पर निर्भर होना सीखेंगी, तो उनमें जब वो खुद का काम खुद करेंगी तो उनमें आत्मविश्वास बढ़ेगा। और आत्मनिर्भरता जब वह अपने काम स्वयं करेंगी तो वह खुद पर निर्भर होंगी। क्वेश्चन नंबर 4, ग्रामीण महिलाओं के लिए साइकिल आंदोलन शुरू करने से पहले क्या क्या बाधाएं आई होंगी। जैसे इन्होंने बोला कि बहुत प्रहार हुआ समाज का, तो हमें वही बताना कि क्या क्या दिक्कतें आई होंगी। तो चलिए उसका भी आंसर देख लेते हैं। फातिमा ने जब इस आंदोलन की शुरुआत की तो उसको बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उसे लोगों की टिप्पणियाँ सुननी पड़ी, हमने पढ़ा था वहाँ पर लिखा था गंदी गंदी टिप्पणियाँ सुननी पड़ी। वहाँ के लोग, इधर चंद्रबिंदु लगा लीजिएगा, वहाँ के लोग बहुत ही रूढ़िवादी थे, इसलिए उन्होंने उसके उत्साह को तोड़ने का प्रयास किया। रूढ़िवादी मतलब पुरानी सोच वाले लोग,
बहुत ही पुराने सोच वाले लोग थे, इस वजह से उन्होंने जो उनका उत्साह था, जो वो मज़ा, जैसे कह रही हैं कि हमको आज़ादी का फील होता था, उसका आनंद लेने को उन्होंने तोड़ना, मतलब वो आनंद लेना उनका तोड़ना शुरू किया। पुरुषों ने भी इसका बहुत विरोध किया। दूसरी कठिनाइयाँ यह थी कि वहाँ पर लड़कियों के लिए साइकिल पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं थी। मतलब जो लेडीज साइकिल होती थी वहाँ पर पर्याप्त मात्रा में नहीं थी। यहाँ पर भी वहाँ पर चंद्र बिंदु लगा लीजिएगा। अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं, जो कि एक गतिविधि है। गतिविधि, यदि पहिया ना होता तो क्या होता? कल्पना कर व बड़ों से सहायता लेकर लिखिए। तो ये हमें खुद अपने आप लिखना है, तो मैंने अपना आंसर खुद प्रिपेयर किया। आप चाहे तो अपना कोई और आंसर लिख सकते हैं। तो इसमें हमें बताना है कि अगर पहिया नहीं होता तो क्या होता। यदि पहिया ना होता तो हम इतनी भागदौड़ भरी जिंदगी को सरलता से नहीं जी पाते। पहिए के आविष्कार के बाद हम पहिए के द्वारा अपना समय बचा पाते हैं। एक हाँ काट लेना। अगर हमें किसी भी दूर जगह जाना हो तो ये तो आएगा यहाँ पे, तो पहिए की मदद से हम आसानी से पहुंच सकते हैं। तो ये इन लाइनों से क्या कहा गया है कि यदि पहिया ना होता तो इतनी भागदौड़ वाली लाइफ हो रखी है हमारी, तो हम इसे आसानी से जी नहीं पाते। पहिए के आविष्कार के बाद हम पहिए के द्वारा अपना समय बचा पाते हैं। अगर हमें कहीं पे भी जाना होता है तो हम कोई भी व्हीकल उठाते हैं, गाड़ी, स्कूटर, इन सब में भी तो पहिया ही लगे होते हैं ना। अगर ये नहीं होता तो हम कितना टाइम लग जाता। अगर हमें स्कूल जाना होता, हमें अपने ऑफिस जाना होता, तो वही कहा गया है कि हम अपना समय बचा पाते हैं। अगर हमें किसी भी दूर जगह जाना होता है तो हम पहिए की मदद से आसानी से पहुंच पाते हैं। तो यहाँ पर हमारी वर्कशीट आज ख़त्म होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम अपनी नेक्स्ट वर्कशीट करेंगे। फॉर टिल देन, बाय बाय।